स्वागत है आपको हमारा YouTube चैनल में। आज हम आपको बताएंगे दो चर वाला रैखिक समीकरण का 3.2 का। इसके पहले हमने आपको 3.1 का पूरा मैथ बना करके वीडियो में डाल दिया है। आप नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। सबसे पहले जाएं और 3.1 देखें, उसके बाद 3.2 देखिए ताकि आपको अधिक से अधिक समझ में आएगा। 3.1 में ग्राफीय विधि से सोल्व करने के लिए आया था। हमने आपको 3.1 में ग्राफीय विधि बता दिया है कि कैसे ग्राफीय विधि सोल्व होता है, लेकिन हम आपको 3.2 में भी ग्राफीय विधि से सोल्व करके बताएंगे। और सबसे पहले थोड़ा बहुत बेसिक 3.2 का जान लीजिए। देखिए 3.2 में कहता है कि जो घर समीकरण दो चर वाला रैखिक समीकरण कि प्रतिच्छेदी रेखा कब होगा और समांतर रेखा कब होगा और संपाती रेखा कब होगा। संपाती रेखा उसको बोलते हैं जब एक ही रेखा ग्राफ में एक ही रेखा तैयार होगा उसको बोलेंगे संपाती रेखा, और जब रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर देगा उसको बोलेंगे प्रतिच्छेदी रेखा। और समांतर रेखा, देखिए प्रतिच्छेदी रेखा कैसे बनेगा, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ई बराबर नहीं रहेगा तब ये प्रतिच्छेदी रेखा बनेगा। अगर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ई जो अगर बराबर रह गया और ई नहीं बराबर रहेगा, ई बराबर रह गया, ई नहीं बराबर रहेगा तो समांतर रेखा बनेगा। और अब देखिए संपाती रेखा कब बनेगा, जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, अगर तीनों बराबर रहेगा तो संपाती रेखा बनेगा। इसका केवल एक हल निकलेगा, केवल एक हल निकलेगा, एक हल, और इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, नहीं होगा। और इसका जो होगा अनेक हल होगा, अनेक हल, अनेक हल। और इसको अद्वितीय हल बोलते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित समस्याओं को रैखिक समीकरण की युग्म बताइए और उनका ग्राफीय विधि से हल कीजिए। युग्म बताना है कि बराबर हुआ कि नहीं, और युग्म बता करके उसको ग्राफीय विधि से हल करना है। पहला क्वेश्चन कहता है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। एक कक्षा 10वां के था, 10 विद्यार्थियों ने भाग लिया प्रतियोगिता में। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाला लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। संख्या ज्ञात करें। हमको नहीं पता है कि लड़का की संख्या कितना है, लड़की की संख्या कितना है, तो मान लेंगे, माना कि लड़कों की संख्या नहीं, माना कि लड़कियों की संख्या x है तथा लड़कों की संख्या y है। प्रश्न से कहता है कि कक्षा 10 में 10 विद्यार्थी मतलब लड़का भी और लड़की भी, यानी 10 विद्यार्थी। प्रश्न से कहता है कि दोनों जो था 10 विद्यार्थी ने भाग लिया, जो अगर लड़का और लड़की को जोड़ेंगे तो 10 विद्यार्थी होगा। तो प्रश्न से x + y बराबर 10 इक्वेशन फर्स्ट। और पुनः प्रश्न से कहता है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। जो अगर लड़की में से हम लड़का को घटा देंगे तो 4 आ जाएगा, क्योंकि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। 4 अधिक है तो जब लड़कियों की संख्या में से लड़का की संख्या घटाएंगे तो 4 आएगा, यानी x - y बराबर 4 इक्वेशन सेकेंड। और इसको आपको ग्राफीय विधि से सोल्व करना है। तो हमने आपको ग्राफीय विधि से सोल्व करके दिखाते हैं। इसके पहले हमने आपको बताया था कि ग्राफीय विधि से सोल्व करना है तो इक्वेशन फर्स्ट से सारणी फर्स्ट बनाएंगे। सारणी फर्स्ट, ठीक है। सारणी फर्स्ट बनाएंगे तो अपने से मान रखना है, x बराबर भी मान अपने से रखेंगे। x बराबर मान लिया कि 0 रखेंगे, यानी x + y बराबर 10, यानी x का मान माना x बराबर 0, तो x बराबर 0 मानेंगे तो x + y बराबर 10, 0 + y बराबर 10। अब देखिए y बराबर आ गया 10, यानी x बराबर 0 माना है, x और y, x बराबर 0 माना है तो y बराबर 10 आया है। अब y बराबर हम 0 मानते हैं, y बराबर 0 तो आ जाएगा x + y बराबर 10, यानी 0 बराबर 10 और x बराबर आ जाएगा 10, x बराबर 10 आ जाएगा।
तो देखिए x बराबर 10 आ गया और y बराबर 0 आ गया, सारणी फर्स्ट तैयार हो गया। अब क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पे 10 होगा, कहा कि x बराबर, देखिए यहाँ पे हमने आपको अभी x बराबर 0 y बराबर 0 माने हैं तो बराबर 10। अब देखिए y बराबर 0 मानेंगे तो x प्लस 0 बराबर 10, यानी x बराबर 10, यानी x बराबर 10 और y बराबर 0। अब सारणी सेकंड, इक्वेशन सेकंड से सारणी सेकंड तैयार करेंगे। देखिए अब सारणी सेकंड हम बनाते हैं, सारणी सेकेंड, और सारणी सेकेंड बनाएंगे तो जिस प्रकार फर्स्ट बनाए उसी प्रकार x और y, इसमें अपने मन से देखिए अभी हम x बराबर मान लिया कि x बराबर 0 मानेंगे तो y बराबर -4 आ जाएगा, y बराबर 0 मानते हैं अभी x माइनस y बराबर 4, तो y बराबर 0 मानेंगे तो x बराबर 4 आ जाएगा, क्योंकि x बराबर -0 जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो y बराबर 0 माने हैं तो x बराबर 4 आया है। अब y बराबर 1 मानते हैं तो देखिए x माइनस y बराबर 4 है तो 1 मानेंगे बराबर 4, ये माइनस में है, माइनस में, और उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 4 + 1 यानी 5 आ गया, x बराबर 5 और y बराबर 1 आया है। ये जो हुआ सारणी तैयार हुआ, ये आपको अपने मन से मान के कि माना कि x बराबर 0, माना y बराबर 0 है तो x बराबर आ गया 4, और माना y बराबर 1 है तो x बराबर आ गया 5। उसी प्रकार x बराबर 0 माना तो y बराबर आ गया 10, y बराबर 0 माना तो x बराबर आ गया 10। इस प्रकार आपको सारणी फर्स्ट और सारणी सेकेंड तैयार करना है। सारणी फर्स्ट और सारणी सेकेंड तैयार करके और ग्राफ खींचेंगे। ग्राफ खींच के दिखा, ग्राफ बताते हैं ऐसा। ये हमने आपको सारणी इक्वेशन फर्स्ट और सारणी सेकेंड से, इक्वेशन सेकेंड से तैयार किया, और ग्राफ में आपको ग्राफ कॉपी में ऐसे आएगा, आपको चिन्ह बना रहेगा, चिन्ह बना लेना है। यहाँ 0,0 होता है और इधर होता है x डैश, सॉरी x होता है और इधर y होता है, इधर x डैश और इधर y डैश। इधर जो मान होता है निगेटिव में होता है, इसका भी मान निगेटिव में, इधर पॉजिटिव में होता है। ऐसे करके ग्राफ में चिन्ह बना रहेगा आपको, इसको पॉजिटिव में और ये भी पॉजिटिव में, और मेरा सारा मान जो है पॉजिटिव में है तो निगेटिव को हम नहीं देखेंगे क्योंकि पूरा पॉजिटिव में है। 0,10 यहाँ पे मानेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 10 है, y बराबर 10 है तो 10 तक जाएंगे, 9 और यहाँ पे 10। और उसी प्रकार इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपको जो होगा ग्राफ पर दूरियां सेम रहेगा, दूरियां सेम रहेगा तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कहा है 0,10, यानी x बराबर 0 यहाँ पे है, y बराबर 10 यहाँ पे है, यानी 0,10 एगो हमको बिंदु तैयार हो गया। दूसरा कह रहा 10,0, यानी यहाँ पे 10,0, x बराबर 10 y बराबर 0। अब यहाँ पे जो बिंदु बनेगा और यहाँ पे जो बिंदु बनेगा, ये दोनों को आपस में मिला देंगे, ये दोनों को आपस में मिला देंगे। अब देखिए इक्वेशन सारणी 1 से एगो रेखा तैयार हुआ। अब सारणी सेकंड से क्या करेंगे, x बराबर 4 y बराबर 0, यानी x बराबर 4 यहाँ पे है और y बराबर 0, यानी 4,0 जो पहले मान लिखा रहता है वो x का मान और पीछे मान लिखा रहता है जो y के मान। अब ये एक बिंदु तैयार हुआ और दूसरा बिंदु 5,1, यानी x बराबर 5 y बराबर 1, यानी यहाँ पे। अब देखिए इसको ऐसे मिलाएंगे, ये दोनों बिंदु तैयार हुआ तो इसको ऐसे देखिए, 1 के सामने और 5 के सामने, और जब ये मिल गया तो ये दोनों रेखा, ये दोनों बिंदु को मिला देंगे और रेखा ऐसे बढ़ा देंगे। इस प्रकार हमको रेखा तैयार होगा। चलिए तो हमने देखिए यहाँ पे जो रेखा जो है यहाँ पे कट गया, और कट गया वहीं पे मान होगा। देखिए x के सामने 7 पे कटा है, यानी x बराबर 7 आंसर, और y के सामने 3 पे कटा है तो y बराबर 3 आंसर, यानी लड़कियों की संख्या हो जाएगा 7 और लड़कों की संख्या हो जाएगा 3। ग्राफीय विधि से 7 और 3 आंसर आ गया। दूसरा क्वेश्चन कहता है, पहला क्वेश्चन हमने आपको बता दिया, दूसरा क्वेश्चन कहता है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है। 7 पेंसिल तथा 5 पेंसिल तथा 7 कलम, माना कि पेंसिल का मूल्य 100 रुपया है, ठीक है, तथा कलम का मूल्य y रुपया है। हमने मान लिया कि कलम का मूल्य y रुपया है और पेंसिल का मूल्य 100 रुपया, क्योंकि हमको पता नहीं है। प्रश्न से कहता है कि
5 पेंसिल से 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है। मान लीजिए कि 5 हमने पेंसिल खरीदा और 7 कलम खरीदा। 5 पेंसिल तथा 7 कलम और मूल्य हमको पता है इसका x रुपया है और इसका y रुपया है। दोनों को गुना कर देंगे तो टोटल मूल्य आ जाएगा, यानी 5x और प्लस 7y मिला देंगे तो 50 रुपया हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट। और फिर कहता है कि 7 पेंसिल तथा 5 कलम खरीदे। अब ये कहता है कि 7 पेंसिल तथा 5 कलम खरीदे हैं, यानी दूसरी पुनः प्रश्न से तो अब 7 पेंसिल खरीदा है, यानी 7x प्लस 5 कलम खरीदा है, 5y बराबर पैसा लग गया है उसको 46 रुपया। 46 रुपया इक्वेशन सेकेंड। तो इसको कहता है ग्राफीय विधि से सोल्व करें। ग्राफीय विधि हम लोग सारणी 1 तैयार करेंगे और इक्वेशन सेकेंड से सारणी सेकेंड तैयार करेंगे। तो सारणी फर्स्ट तैयार करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट से x और y, यहाँ पे एगो x का मान रखेंगे और फिर सारणी ई हो गया सारणी फर्स्ट और सारणी सेकंड तैयार करना है इक्वेशन सेकंड से। इक्वेशन सेकंड से सारणी सेकंड तैयार करेंगे। देखिए x और y, देखिए x y से सारणी सेकंड। अब सारणी फर्स्ट में ऐसा मान रखिए कि x बराबर कुछ रखिए, y बराबर कुछ रहेगा, तो y बराबर 0 रखते हैं। ठीक है, y बराबर 0 रखने पर अपन मन से मान रख करके और x और y का मान लेना है। दो मान अपने मन से रख के और लाना है। एक मान अपने मन से रखना है, एक मान अपने आप से आ जाएगा। जैसे 7 बराबर 0 रखे तो 5x प्लस 0 हो जाएगा बराबर 50, क्योंकि 0 रखेंगे तो 0 से टकराएगा तो पूरा 0 हो जाएगा। इसीलिए x बराबर निकालेंगे तो 50 बट्टा का 5 हो जाएगा और 5 50, यानी x बराबर आ गया 10 और y बराबर रखे थे 0। अब क्या करते हैं कि 7 y की जगह 5 रखते हैं, y बराबर 5 रखते हैं तो 7 × 5 = 35 हो जाएगा। देखिए 5x प्लस 7 × 5, y की जगह पे 5 रखे हैं बराबर 50 हो गया। अब 5x बराबर 50 उधर जाएगा माइनस में 35, तो माइनस में करके इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में। 5x बराबर 15, इसीलिए x बराबर निकालेंगे तो 15 बट्टा का 5 और 5 × 15, यानी x बराबर 3 आ गया और y बराबर रखे थे कितना 5। ये गो सारणी इक्वेशन फर्स्ट से तैयार किए। इक्वेशन फर्स्ट में सारी मान रखें तो सारणी फर्स्ट तैयार हुआ। अब इक्वेशन सेकंड में मान रख के इक्वेशन सेकंड से सारणी सेकंड तैयार करेंगे। देखिए सेकंड में क्या रखेंगे, 7x का 7x प्लस 5y बराबर 46। ऐसा रखिए कि मान आ जाए, कट जाए। देखिए 3 रखेंगे 7 21 उधर जाएगा तो घट जाएगा तो 21। देखिए 21 घटाएंगे तो 5 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा 25, तो 5 बचे 25 घट जाएगा। इसीलिए हम x बराबर ले लेते हैं 3, x बराबर 3 मान लेते हैं। माना तो x बराबर 3 माने तो 7 × 3 प्लस 5y बराबर 46 हो गया। देखिए इस 7 21 आएगा, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा तो 5y बराबर 46 - 21 और 5y बराबर 46 में से 21 जाएगा तो बचेगा 25 और 5 बचे 25, यानी y बराबर आ गया 5 और x बराबर कितना माने थे 3 माने थे। ठीक है, अब री हम मानते हैं 7 21। अब री y बराबर हम मान लेते हैं 6 × 5 = 30। ठीक है, y बराबर मान लेते हैं 0, तो नहीं 0 नहीं आएगा तो 7 7 का 28, 46 में से 28 घटाएंगे तो आ जाएगा 16 में से 8 गया 8 और यहाँ पे 3 में से 18, नहीं कटेगा। ठीक, फिर भी कुछ मान ले लीजिए। चलिए ले लेते हैं 0 ले लेते हैं, x की जगह पर 0 ले लेते हैं। x बराबर 0 तो 0 हो जाएगा तो 7 × 0 प्लस 5y बराबर 46। देखिए ये पूरा 0 हो गया। 5y बराबर 46, y बराबर निकालेंगे तो 46/5, 46/5। इसको भागा दे के मान निकालेंगे। देखिए 5 × 45 हो जाएगा और 5 × 2 = 10, 5 × 45 5 × 2 = 10, यानी 9.2 आ गया। तो यहाँ पे y बराबर आया 9.2 और x बराबर कितना रखे थे 0। अब देखिए सारणी फर्स्ट और सारणी सेकंड तैयार किए हैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से। अब ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ कॉपी में ऐसे आपको लाइन रहेगा बनल, यहाँ पे 0,0 हो जाता है, यहाँ पे एक ई होता है जो x अक्ष होता है और ये y अक्ष होता है और ये x डैश होता है, y डैश होता है। इधर मान माइनस में होता है तो माइनस में मेरा मान कोई नहीं आया है तो इधर इसीलिए छोटा लिए हैं, प्लस में मान आया है। देखिए एक यहाँ पे लेंगे 2 3 4 5 6 7
8। और इसी प्रकार इधर भी प्लस में y वाला होता है 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए सारणी फर्स्ट में कहा है 10,0 x बराबर 10 हमको लेना पड़ेगा, 8 10 लेना पड़ेगा, थोड़ा सा दूरियां कम कर देते हैं, 5 6 7 8 9 10 हो गया। y बराबर हमको x बराबर 10, y बराबर 9.5 तक लेना है, यानी 9 10 में इसमें तक भी ले लेंगे, 10 9 10। अब पहला कहता है कि 10,0 x बराबर 10 और y बराबर 0, और x के सामने 10 देखेंगे, देखिए x 10 देखेंगे तो x 10 यहाँ पे है, x है, और y बराबर 0 है, यानी 0 यहाँ पे 0,0, x और y का दोनों का मान यहाँ होता है 0, और इसके सामने यहाँ जाएंगे x बराबर, तो यहाँ पर आ गया 10,0 एक बिंदु तैयार हो गया। दूसरा बिंदु 3,5 x बराबर 3 और y बराबर 5, x बराबर 3 देखेंगे, देखिए x बराबर ये x अक्ष पर है इसीलिए x बराबर 3 और y बराबर कितना 5, y बराबर 5। इसके सामने और इसके सामने वाला बिंदु देखेंगे तो यहाँ पे बना, और ये दोनों बिंदुओं को आपस में मिला देंगे, ये दोनों बिंदुओं को आपस में मिला देंगे। अब सारणी सेकंड रेखा तैयार करेंगे, देखिए x बराबर 3 y बराबर 5, अबरी x बराबर 3 y बराबर 5। अच्छा x बराबर 3 दो बार आ गया है, 3,5 और 3,5, यानी फिर बिंदु यहीं पर होगा। दूसरा बिंदु जो होगा 0,9.2, तो यहाँ पे आएगा y बराबर 9.2, यहाँ पे 9 और 1 2 दशमलव आगे जाएगा, यानी 0.9.2, और इसको से इसको मिला देंगे, ऐसे इसको से ऐसे मिला देंगे, और यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा x बराबर 3 और y बराबर 5 आंसर। देखिए y के सामने 5 पर मिल रहा है और x के सामने 3 पे मिल रहा है, इसीलिए x बराबर 3 और y बराबर 5 होगा। तो स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए। अब यहाँ पर हम x बराबर क्या माने थे, पेंसिल का दाम, तब पेंसिल के दाम आ गया 3 रुपया और कलम का दाम y, यानी कलम का दाम आ गया y रुपया। जो चीज का मानिएगा वो चीज का आ जाएगा, इसको आप स्क्रीनशॉट मार के रख सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे दूसरा क्वेश्चन 3.2 के। अब दूसरा क्वेश्चन कहता है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या समांतर है अथवा समपाती है। आपको निम्न में समीकरण दिया हुआ है और उसमें पता करना है कि कौन सी समीकरण का प्रतिच्छेदी रेखाएं आएगा, कौन सा का समपाती रेखा आएगा और कौन सा का समांतर रेखा आएगा। तो देखिए हम आपको बेसिक क्लास में बता दिए हैं कि जो अगर A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 ये तीनों बराबर रहेगा तो समपाती रेखा आएगा। और देखिए अगर ये तीनों बराबर आएगा तो समपाती रेखा, अब मान लिए कि आगे वाला बराबर है पीछे वाला नहीं बराबर है तो समांतर रेखा, और आगे वाला बराबर नहीं है पीछे वाला बराबर भी है और ना भी बराबर है तो इसको प्रतिच्छेदी रेखा आएगा, प्रतिच्छेदी रेखा। तो हम निम्न समीकरणों को चेक करके देखते हैं कि किसका समांतर रेखा आएगा, किसका प्रतिच्छेदी रेखा आएगा और किसका समपाती रेखा आएगा। तो पहला इक्वेशन कहता है 5x - 4y प्लस 8 बराबर 0 और 7x प्लस 6y इक्वल टू -9 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे A1 बराबर है, A1 बराबर 5 और A2 बराबर 7, B1 बराबर -4, B2 बराबर 6 और C1 बराबर 8 और C2 बराबर -9। अब हम चेक करेंगे, यानी 5/7 बराबर -4/6 बराबर 8/9, ये तीनों आपस में बराबर नहीं है, तो इसका जो होगा प्रतिच्छेदी रेखा ई पहला का हो गया। अब देखिए दूसरा क्या कहता है, दूसरा इक्वेशन क्या कहता है कि 9x + 3y प्लस 12 बराबर 0 और 18x + 6y
प्लस 24 बराबर 0। अब इसको चेक करेंगे, यानी a1 बराबर 9 है, a2 बराबर 18 है, b1 बराबर 3 है, b2 बराबर 6 है, c1 बराबर 12 है, c2 बराबर 24 है। अब चेक करेंगे, देखिए 9/18 बराबर 3/6 बराबर 12/24। देखिए कट रहा है, 9 दूनी का 18, 3 दूनी का 6, 12 दूनी की 24, यानी 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। यानी जब तीनों बराबर रहता है तो उसको संपाती रेखा आता है। संपाती रेखा आता है। संपाती रेखा मतलब ऐसे और ऐसे दोनों एक ही रेखा पर मिल जाएगा। पहला और दूसरा, पहला का आएगा प्रतिच्छेदी रेखा, दूसरा का आएगा संपाती रेखा। अब हम तीसरा बताते हैं। देखिए तीसरा इक्वेशन का आता है 6x - 3y + 10 बराबर 0, 2x - y + 9 बराबर 0। अब देखिए a1 बराबर दिया हुआ है 6 और a2 बराबर दिया हुआ है 2, b1 बराबर दिया है -3, b2 बराबर दिया है -1। अब c1 बराबर दिया है 10 और c2 बराबर दिया है 9। अब देखिए बराबर करेंगे, 6/2 बराबर 3/1 बराबर 10/9। देखिए कट जाएगा, 3 दूनी का 6, यानी 3/1 बराबर 3/1 बराबर 10/9। यानी देखिए हम आपको बेसिक क्लास में बताए थे कि पीछे वाला बराबर नहीं होगा और आगे वाला दोनों बराबर हो जाएगा तो उसकी रेखा जो आएगी समांतर रेखा आएगी। समांतर रेखा जब ग्राफ बनाएंगे तो एक ऐसे रेखा प्राप्त होगा, एक ऐसे रेखा, मान लीजिए ऐसे रेखा तो ये दूसरा रेखा ऐसे प्राप्त होगा, यानी समांतर रेखा आएगी। तो चलिए आपको तीसरा बता दिए। कहता है कि तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है अनुपात a1/a2 बराबर b1/b2 और c1/c2। ये तीनों को तुलना करके बताना है कि कौन सी समीकरण का युग्म जो होगा संगत होगा और कौन सा समीकरण का युग्म असंगत होगा। तो इसके पहले आप देखिए ये समझिए कि संगत किसका होगा, असंगत किसका होगा। जो अगर समीकरण a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ठीक है, जो अगर ये तीनों बराबर रहता है तो संपाती रेखा होता है, संपाती रेखा। और एक नहीं बराबर रहता है, ये पीछे वाला बराबर नहीं आगे वाला बराबर रहता है तो समांतर रेखा होता है, समांतर रेखा होता है, समांतर रेखा होता है। और जो अगर तीनों बराबर, ये वाला बराबर नहीं है पीछे वाला बराबर भी होता है तो उसको प्रतिच्छेदी रेखा बोलते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा। और जब ये समांतर रेखा आता है तो इसका कोई हल नहीं निकलता है, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। और कोई हल नहीं रहेगा तो असंगत होगा, असंगत होगा, असंगत होगा। और जो प्रतिच्छेदी रेखा का होगा संगत होगा, प्रतिच्छेदी रेखा का संगत होगा और समांतर रेखा का संगत होगा, संगत होगा। समांतर रेखा के भी संगत, अति संपाती रेखा का संगत और प्रतिच्छेदी रेखा का संगत आएगा। यानी जिस समीकरण का जो रेखा प्राप्त होगा प्रतिच्छेदी, उसका हल संगत होगा और संपाती रेखा भी प्राप्त होगा उसका भी हल सदैव संगत होगा। और समांतर रेखा होगा तो उसका हल असंगत होगा। और यही हमको चेक करना है कि कौन संगत है और कौन असंगत है। तो पहला चेक करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन कहता है कि 3x + 2y बराबर 5, 3x + 2y बराबर 5 और 2x - 3y बराबर 7, 2x - 3y बराबर 7। अब हम चेक करेंगे कि क्या आएगा। देखिए a1/a2 यानी 3/2 बराबर 2/(-3) बराबर 5/7। ये कोई एंगल से आपको बराबर नहीं लग रहा है तो यानी तीनों बराबर नहीं है। और बराबर तीनों नहीं रहता है तो प्रतिच्छेदी रेखा आता है। क्या आता है? प्रतिच्छेदी रेखा आता है। और जब प्रतिच्छेदी रेखा आ गया तो इसका हल जो होगा संगत होगा, संगत होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? संगत। इसी प्रकार दूसरा का हम लोग चेक करते हैं। दूसरा क्या कहता है? दूसरा कहता है कि 2x - 3y बराबर 8, 2x - 3y बराबर 8 और 4x - 6y बराबर 9,
4x माइनस 6y बराबर 9। अब चेक करेंगे, देखिए a1 बट्टा a2 यानी 2/4 हो जाएगा बराबर -3/-6 हो जाएगा बराबर 8/9 हो जाएगा। देखिए माइनस से माइनस खत्म, 2 दूनी के 4, 3 दूनी के 6 यानी 1/2 बराबर 1/2 नॉट इक्वल टू 8/9 आ गया। अब 2 को आगे वाला बराबर रहता है और पीछे वाला बराबर नहीं रहता है तो उसका जो आता है समांतर रेखा आता है, समांतर रेखा आता है, समांतर रेखा आता है। और जब समांतर रेखा आता है तो उसका कोई हल नहीं होता है, और कोई हल नहीं होता है तो वह असंगत हो जाता है। असंगत, असंगत इसका आंसर हो जाएगा, असंगत होगा। अब इसी प्रकार हम आप लोग को तीसरा बताते हैं। अब हम तीसरा को बताते हैं कि संगत है या असंगत। देखिए a1 बट्टा a2 यानी 3/2 और उसके मूल बट्टा में है 9 और बराबर 5/3 उसके मूल बट्टा में है -10 और बराबर 7/14, 7/14। अब देखिए ये 9 जो है बट्टा में ऊपर ऐसे बट्टा में एक लेंगे तो पलटा जाएगा, बट्टा में एक लेंगे तो पलट जाएगा, यानी 3/2 गुने 1/9 बराबर 5/3 और गुने हो जाएगा 1/-10 बराबर 7/14 बराबर 7/14। क्वेश्चन सही है ना? हाँ, तो अब देखिए ये कटेगा 3 दूनी का 3 तरीके 9, 5 दूनी का 10 और 7 दूनी का 14। अब देखिए क्या आ गया, ये क्या आ गया 1/6 बराबर 1/6 -6 बराबर 1/2 यानी ये जो है बराबर नहीं है, प्लस माइनस में है, प्लस माइनस में है तो बराबर नहीं, ये भी बराबर नहीं है। तो इसका जो होगा प्रतिच्छेदी रेखा और इसका हल जो होगा संगत होगा, संगत होगा, संगत होगा। उसी प्रकार हम दूसरा देखते हैं। देखिए 5/-10 बराबर -3/6 बराबर 11/-22। अब देखिए 5 दूनी का 10, 3 दूनी का 6, 11 दूनी का 22 यानी -1/2 बराबर -1/2 बराबर -1/2 आ गया। यानी तीनों बराबर है तो संपाती रेखा तो होगा, और संपाती रेखा होगा तो हल जो होगा संगत होगा, संगत होगा। चलिए अब हम देखते हैं पांचवा लास्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, यानी 4/3 और बराबर 2/3 बराबर 8/12। अब देखिए इसके बट्टा में एक लेंगे उपलट जाएगा, 4/3 गुने 1/2 हो जाएगा बराबर 2/3 बराबर 8/12 हो जाएगा। देखिए कट जाएगा 2 दूनी का 4 और ये भी कट जाएगा, 2 चौके 8 और 3 चौके 12। अब 2/3 बराबर 2/3 बराबर 2/3 ये तीनों बराबर आ जाएगा, और तीनों बराबर आ जाएगा तो वो जो होगा क्या होगा, संपाती रेखा होगा, संपाती रेखा। और जब संपाती रेखा होगा तो उसका हल जो होगा संगत होगा, संगत होगा, यानी इसका भी संगत होगा। आई होप कि आप लोग को ये समझ में आया होगा, समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।